ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आज के दिन बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो था जसप्रीत बुमराह का इंजरी। लंच के बाद एक ओवर डालता है, उसके बाद पहले ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम जाता है, फिर ड्रेसिंग रूम से स्टेडियम से बाहर स्कैन करवाने जाता है। और हमने इस पूरे सीरीज में हमने नहीं, सब ने एक ही बात किया कि जसप्रीत बुमराह का ओवर यूज हो रहा है। जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहा है कोई भी। हम कहते हैं कि हम रख रहे लेकिन नहीं रख रहे। और मैंने ये चीज बार बार कहा है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाला है। और दूसरा जो एक चीज है, आप पूरे तरीके से शायद रोहित शर्मा को ब्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि मजबूरी था। बाकी जो पेसर्स थे वो लोग अच्छे कर नहीं रहे थे। तो अगर आपको दो चीज में चूज करना है, एक सीरीज जीतना है या फिर जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट, आप हमेशा सीरीज जीतना कोई फर्स्ट प्रायोरिटी में रखोगे। तो इसलिए थोड़ा सा ओवर यूज हो गया है। उम्मीद करता हूं कुछ इंजरी ज्यादा नहीं है, होपफुली, क्योंकि आप जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कुछ रिजल्ट आया नहीं है स्कैन का। और मुझे लगता है कि रिजल्ट क्या है वो कल ही डिस्क्लोज करेंगे। एक साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कंफ्यूजन में रहे कि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग डालेंगे कि नहीं डालेंगे। आज एटलीस्ट वो खुश ना हो कि जसप्रीत बुमराह मैच से बाहर हो गए, मुझे ऐसा लगता है। खैर मैच पे आते हैं। कल मैंने दो चीज कहा था, एक कि इंडिया को ये मैच जीतने के लिए पहली सेशन पे कम से कम 4 से 5 विकेट लेना पड़ेगा। दूसरा मैंने ये चीज कहा था कि इंडिया ने जो गलती किया है पहली इनिंग्स पे कि रन के पीछे नहीं भागा है, ऑस्ट्रेलिया एक गलती नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया रन के पीछे भागेगा। इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसका थोड़ा सा इंपैक्ट था इस गेम में, थोड़ा सा रोल इस चीज का भी था। सुबह को पहले जसप्रीत बुमराह आके लाबुशेन को आउट कर देता है। उसके बाद कॉन्स्टस जसप्रीत बुमराह को डाउन द ट्रैक आके एक चौका मारता है, एक रिवर्स लेग पे चौका मारता है, शानदार शॉट था वो। सिराज लेके आता है ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का 12th ओवर। पहले फुलर लेंथ पे बॉल डालता है आउट स्विंगर, जो बहुत दूर था, कॉन्स्टस कमांडर खेलने जाता है आउटसाइड एज, गली पे जसवाल का एक बेहतरीन कैच था। उसी ओवर में सिराज ने ट्रेविस हेड को भी आउट कर दिया। शानदार बॉल था, गिर के हल्का सा बाहर मूव हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था, एक्स्ट्रा बाउंस इन द सेंस कि जिस हाइट पे ट्रेविस हेड एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उससे 1 इंच ऊपर था बॉल। वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी था आज के दिन का। इसलिए इस पूरे सीरीज में मैंने एक ही चीज कहा था कि ट्रेविस हेड को न्यू बॉल के साथ खिलाओ। न्यू बॉल मतलब फर्स्ट न्यू बॉल, सेकेंड न्यू बॉल के साथ नहीं। उसको लाओ ग्राउंड में जब पहला न्यू बॉल चल रहा है, जबकि अर्ली मॉर्निंग हो, कंडीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, दोपहर को धूप में नहीं खेल नहीं पाया वो। उस एक ओवर ने मैच को पूरा चेंज कर दिया। आप आए ना सिराज फॉर्म में, ये अच्छा लग रहा है कि मुंह से बातें कम कर रहे हैं, उनके बॉल ज्यादा बातें कर रहे हैं। ये देखने में अच्छा लगता है, इससे प्राउड फीलिंग आता है। लास्ट 2 इनिंग्स में सिराज ने बेहतरीन बॉलिंग की है। अब जो मैं चीज कह रहा था कि जो रन का कि ऑस्ट्रेलिया रन के पीछे जाएंगे, इसको दो फेज में डिवाइड करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पेसर, ये प्रॉब्लम पूरे सीरीज में रहा इंडिया के साथ फर्स्ट मैच से। अगर बुमराह और हर्षित राणा अच्छा कर रहे हैं तो सिराज अच्छा नहीं कर रहा है। अगर बुमराह और आकाशदीप अच्छा कर रहे हैं तो सिराज अच्छा नहीं कर रहा है। अगर बुमराह और सिराज अच्छा कर रहा है तो हर्षित राणा अच्छा नहीं कर रहा है। यही चलता गया है। जो थर्ड और फोर्थ पेसर है, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी या फिर सिराज या फिर हर्षित राणा, जो थर्ड या फोर्थ पेसर रहता है वो एक साथ कभी अच्छा किया ही नहीं। चारों पेसर हमारे, नीतीश रेड्डी रन लीक कर रहा था, सिराज रन लीक कर रहा था, और आज भी इन बिटवीन एक फेज आया जहां पे हमारे थर्ड पेसर और फोर्थ पेसर ने बहुत खराब बॉलिंग किया है। अभी आपको विकेट का कॉलम देख लगेगा बहुत अच्छा किया है, हाँ बाद में बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो फर्स्ट स्पेल था, दो फेज में चला ये गेम थर्ड और फोर्थ पेसर का। पहले प्रसिद्ध कृष्ण स्टार्ट करते, ये मेरा टेक है, पूरे तरीके से मेरा टेक है। पता नहीं कितना सच है कितना गलत। मुझे ऐसा लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा इंट्रोवर्ट है, मतलब बातें कम करता है, प्रोएक्टिवनेस कम है। मैं नहीं कह रहा हूं आप ज्यादा बातें करो। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बनना मतलब इन द सेंस कि आप कैप्टन से ज्यादा इन्वॉल्व रहो, आप आपके टीममेट्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहो, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको क्या फील्डिंग चाहिए आप बताओ, है ना। सीधा कैप्टन ने आपको बॉल दे दिया, आप बस चुपचाप बॉल मत डालो, आप थोड़ा सा बातें करो, आपको थोड़ा फ्रीली रिलैक्स हो जाओ, आपकी बॉलिंग को एंजॉय करो। वो वाला प्रोएक्टिवनेस, वो चीज चाहिए था जो मिसिंग है प्रसिद्ध कृष्णा में। वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, शायद शायद हिंदी में थोड़ा सा फंसता है प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि कर्नाटका से, ऐसा मुझे लगता है। के यादव के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, ठीक है, देवदत्त पडिक्कल के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन बाकी टीममेट्स के साथ थोड़ा बहुत आपको ओपन ओपन होना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है,
प्रसिद्ध कृष्णा एक प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ आता है कि मैं 6 फुट का हूं, मेरा हाइट अच्छा है, मेरे से सबको एक ही एक्सपेक्टेशन है कि मैं शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल डालूंगा, मैं डेक को जोर से हिट करूंगा। वो प्री डिटरमाइंड माइंडसेट है, ये आपको करना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन कभी कभी आपको ये भी देखना पड़ता है ना कि पिच मेरे से क्या मांग रहा है, पिच क्या चाहता है। पिच चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि प्रसिद्ध तू सामने बॉल डाल दे, तू गुड लेंथ पे, तू फुलर लेंथ पे बॉल डाल दे, मूवमेंट मैं करवाऊंगा, तू कुछ मत कर, तू बस आगे बॉल डाल। तो आपको ये सुनना पड़ेगा। लेकिन वो जो प्री डिटरमाइंड माइंडसेट है ना कि मैं तो इसीलिए हूं कि मैं डेक को हिट करूंगा, उस चीज में बीच में बहुत रन आ गया। सेम गोज फॉर नीतीश कुमार रेड्डी, जिनका लाइन और लेंथ खराब था। नीतीश कुमार रेड्डी का पेस नहीं, ठीक है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उन्होंने मतलब बहुत ही कम खेले, तो उनको ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट लाइन इधर उधर हो सकता है, लेकिन लेंथ तो सही पकड़ना चाहिए था ना। लेंथ खराब पकड़ा फर्स्ट स्पेल में। शायद नीतीश कुमार रेड्डी का भी इकोनॉमी रेट 5 था और प्रसिद्ध कृष्णा का भी 4 था उनका फर्स्ट स्पेल में। उधर वो जो फेस था उसमें बहुत रन आया है, जहां पे स्टीव स्मिथ और वेबस्टर बैटिंग कर रहा था। 53 रन का पार्टनरशिप होता है और बहुत जल्दी आता है वो रन, आना नहीं चाहिए था। अब लंच से पहले एक ओवर मिलता है प्रसिद्ध कृष्णा को, जो उसका सेकंड स्पेल था। एक सामने बॉल डालता है, सीधा बॉल, जिसमें स्टीव स्मिथ का आउटसाइड लगता है और इजी कैच होता है स्लिप। यही चीज आपको पहले से करना चाहिए था। तो अगर आप फर्स्ट सेशन देखो, इंडिया ने 4 विकेट तो लिया है, जो बेहतरीन किया है, लेकिन 92 रन आए उस सेशन पे, जो आना नहीं चाहिए था। कल हमने कितना सेशन लिया 92 रन बनाने के लिए? 72 ओवर्स खेल के हमने 185 रन बनाया था। अगर वो जो बीच वाला सेशन था उसमें प्रसिद्ध कृष्णा या फिर नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा बहुत खुद को कंट्रोल करते ना, थोड़ा टाइट बॉल डालते, तो इतना रन तो दूर दूर से नहीं बनता जैसा पिच था। 5.1 डिग्री का स्विंग मिल रहा था इंडिया को सुबह में फर्स्ट सेशन में। तो ये 92 रन अगर आप कंट्रोल कर पाते ना, इंडिया के पास 30-40 रन का लीड होता। आप एक बार सोच के देखो, उधर रन लीक हुआ है क्योंकि आपने विकेट लिया, तो कोई बात नहीं करेगा। बहुत ज्यादा रन लीक हुआ है मेरे हिसाब से, 65-60 तक रहना चाहिए था। अब लंच के बाद गेम अलग तरीके से चलता है। जैसे कि मैंने कहा था कि बुमराह ने एक ओवर डाला था जहां पे स्पीड बहुत ही कम हो गया था, 130 के आसपास था स्पीड, जिसमें शायद 2 बाउंड्री भी था उस ओवर में। एलेक्स कैरी ने बहुत सारे अच्छे ड्राइव्स भी खेले। फिर प्रसिद्ध कृष्णा आता है। उससे पहले शायद अश्विन के एक ट्वीट आया था कि एलेक्स कैरी को राउंड के बॉल डालना चाहिए। 20 मिनट बाद प्रसिद्ध कृष्णा राउंड के बॉल डालते हैं, थोड़ा फुलर लाइन पर डिलीवरी, क्लीन बोल्ड एलेक्स कैरी, क्लीन बोल्ड। सेकंड स्पेल में प्रसिद्ध कृष्णा वाज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। सेम गोज फॉर नीतीश कुमार रेड्डी। पहले आता है, एक बॉल डालता है जो लेंथ थोड़ा सा छोटा था, मतलब देख के ऐसा लगा कि कमिंस थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो लेंथ, उसमें कमिंस आउट हो जाता है। उसी ओवर पे एक शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल डाल के एक्स्ट्रा बाउंस मिलते हैं, मिचेल स्टार्क को भी आउट करते हैं। और ब्रिलियंट ब्रिलियंट कैच बाय केएल राहुल। इस पूरे इनिंग्स पे इंडिया का कैचिंग बहुत अच्छा था, जो लास्ट मैच पे बहुत ही खराब था। केएल राहुल ने कुछ शानदार कैच पकड़ा है, जसवाल ने कुछ शानदार कैच पकड़ा है। इनफैक्ट विराट कोहली जो कमिंस का कैच पकड़ा वो भी बहुत अच्छा कैच था। फिर प्रसिद्ध कृष्णा आता है, अगेन एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है जिसपे वेबस्टर आउट होता है, गली पे जसवाल का बेहतरीन कैच था। वेबस्टर ने 57 रन बनाए, 57। कहीं से भी देख के नहीं लगा कि इनका डेब्यू मैच। 94 फर्स्ट क्लास मैच का एक्सपीरियंस है, जो दिखता है बहुत स्टेबल है। स्पिन को अच्छा खेल रहा था, पेसर्स को अच्छा खेल रहा था, फुटवर्क बहुत अच्छा है, मैच्योरिटी लेवल लगता है बहुत हाई, बहुत हाई। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा करेगा टेस्ट में आगे जाके भी। मुझे तो देख के ऐसा लगता है। बॉलिंग भी बहुत अच्छा किया है, कल भी आज भी बैटिंग शानदार किया। इतना अच्छा खासा क्रिकेटिंग शॉट इस पूरे मैच पे अभी तक किसने नहीं खेला है। हालांकि ऋषभ पंत का सेकंड इनिंग्स का बैटिंग अलग ही था, आउट ऑफ द वर्ल्ड था, लेकिन जो क्रिकेटिंग शॉट होता है, प्लीजिंग टू आईज होता है, वो वेबस्टर ने किया है, बेहतरीन बैटिंग। आप फिर सिराज आके बोलेंड को भी आउट कर देते हैं। 181 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाता है, 4 रन का लीड मिलता है इंडिया को। बुमराह के एब्सेंस में विराट कोहली स्टैंडिंग कैप्टन था। एक शायद जडेजा को 1 या 2 ओवर दिया है, लेकिन ट्रस्ट किया है। जबकि थर्ड और फोर्थ पेसर एक टाइम पे खराब बॉलिंग डल रहे थे, फिर भी विराट ने बैक किया है और उन्होंने भी बहुत अच्छा डिलीवर किया। दोनों ने, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, सेकंड स्पेल में, आई मीन ब्रिलियंट, हैट्स ऑफ। अगर इसी तरीके से 4 पेसर हमारे इस पूरे सीरीज पे चलता ना, तो हम शायद इस सीरीज में बहुत आगे होते, बहुत आगे होते। खैर 4 रन का लीड मिलता है। ओपनिंग करने आते हैं जसवाल और केएल राहुल। मिचेल स्टार्क पहला ओवर डालने आते हैं, बहुत ही खराब बॉलिंग की। इससे खराब बॉलिंग शायद स्टार्क ने पूरे सीरीज में नहीं किया है, जो पहला ओवर डाला है।
इतना शॉर्ट बॉल, इतना आउटसाइड ऑफ, इतना रूम मिल रहा था, 4 बाउंड्री है पहले ओवर, 4 बाउंड्रीज। आप सोचो आप, क्योंकि रन बहुत जल्दी आ रहा था, रन रेट बहुत 6 के ऊपर था, तो कमिंस 5th ओवर में या 6th ओवर में बोलन को बुला के लाता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा किया था। और स्कॉट बोलन भी क्या बॉलर है, मतलब मैं थक जाऊंगा उसके बारे में बात कर करके। सेम पोजीशन तक खूबसूरत, एक ही टप्पे में बार बार बॉलिंग करता रहता है। अपने पहली ओवर पे आके एक इंस्विंगर डालता है जिसमें केएल राहुल का डिफेंस तोड़ के रख देता है, बोल्ड। और केएल राहुल का भी सेम सीन है। हमने पूरे सीरीज में उसको तारीफ किया कि इंडिया का बेस्ट बैट्समैन टेक्निकली शायद वही था। सीरीज खत्म होते होते उसका एवरेज 30 में आ गई इस सीरीज में। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर आप सीरीज के बाद रिव्यू भी करोगे ना, तो एक टाइम पे लगेगा कि शायद थोड़ा और अच्छा हो सकता था। जिस तरीके से सीरीज स्टार्ट होगा ना, आप बेस्ट बैट्समैन थे, बेस्ट बैट्समैन थे आप। हालांकि रन ज्यादा जसवाल का था, रन ज्यादा नीतीश कुमार रेड्डी का था, लेकिन देख के लग रहा था कि आप ही बेस्ट हो। जितनी भी डिफिकल्ट कंडीशन था, डिफिकल्ट टाइम में आपने रन बनाया था। लेकिन सीरीज खत्म होते होते वही पुराने केएल राहुल वापस आ गए, ऐसा लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि अच्छा करे, इंग्लैंड वाले सीरीज में अच्छा करे। बॉलर ने अपना दूसरा ओवर लेके आता है, जसवाल का डिफेंस तोड़ देता है, परफेक्ट लेंथ, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जाके लगता है। क्या शानदार बॉलर, इससे बेटर बॉलर। आप सोचो 31 की एज पे शायद उसका डेब्यू हुआ था, अभी 35 को हो गया। कितने मैचेस खेला, इतना कम मैचेस खेला, क्योंकि हेजलवुड होता है वो खेल ही नहीं पाता है। अगर कोई भी और कंट्री के लिए खेल रहा होता तो शायद स्कॉट बोलैंड कुछ अलग ही बॉलर होता, कुछ अलग ही बॉलर होता। उसका एवरेज देख लो टेस्ट मैच पे। और इस सीरीज में बुमराह के बाद सबसे बेटर स्टैट्स उसका है, सबसे बेटर स्ट्राइक रेट और एवरेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे खास स्कॉट बोलैंड का है बुमराह के बाद इस पूरे सीरीज में। विराट कोहली के बारे में क्या ही बात करें, सेम बॉल, सेम बॉलर, सेम शॉट, सेम दिशा पे आउट, सब कुछ सेम, जेरॉक्स कॉपी। अगर कोई अंधे से भी पूछ लो भाई विराट कोहली आउट हो गया है, वो भी बोल देगा कैसा आउट हुआ। क्या बात करूं मैं, इतना डिसअपॉइंटिंग है, इतना डिसअपॉइंटिंग है। शायद विराट कोहली के लास्ट इनिंग्स था ऑस्ट्रेलिया में, मतलब टेस्ट क्रिकेट में। ऐसा मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब बीसीटी होगा शायद विराट कोहली नहीं होंगे, और होना भी नहीं चाहिए। उनको भी ड्रॉप कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने लास्ट मैच में भी कहा था, लास्ट मैच में मैंने कहा था कि अगर विराट कोहली मुझे लिख के भी देता है कि 200 मारेंगे सिडनी पे, फिर भी मैं उनको ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि ट्रस्ट मुझे है नहीं। चाहे आपका पास्ट जैसा भी रहा हो, जितना भी बड़ा रहा हो, प्रेजेंट में 2% ट्रस्ट नहीं होता कि विराट कोहली कुछ करेगा। सॉरी, मैंने ड्रॉप वर्ड यूज किया है। आई मेंट दैट विराट कोहली शुड ऑप्ट आउट ऑफ द टेस्ट, ऑप्ट आउट ऑफ द सीरीज, ऑप्ट आउट ऑफ द इंग्लैंड सीरीज, है ना। ऑप्ट आउट शायद बेटर टर्म है, कि अच्छा लगता है देखने में, सुनने में अच्छा लगता है कि विराट कोहली ने ऑप्ट आउट किया है, टीम ने ड्रॉप नहीं किया। ये टेक्निकली थोड़ा मुझे परफेक्ट बनना पड़ेगा, तो विराट कोहली को ऑप्ट आउट करना चाहिए। आप शुभमन गिल बैटिंग कर रहा होता है, पहले इनिंग्स पे भी फालतू के एक बॉल पे कूद गया था, लायन के बॉल पे। आज वेबस्टर बॉलिंग डालने आया, कूद गया। क्यों कूदा, क्या कूदा, किसी को नहीं पता। डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस वंस अगेन। और मुझे सच में शुभमन गिल पे ट्रस्ट इसलिए था क्योंकि जो पिंक बॉल टेस्ट था उनका स्टार्टिंग दोनों इनिंग्स से बहुत अच्छा मिला था। ऊपर से उनके पेरेंट्स आए हुए थे, मुझे लगा कि लास्ट टाइम भी जब इंडिया में उनके पेरेंट्स आए थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। मुझे लगा था कि एक होता ना कि करके सामने करके दिखाना उनको पेरेंट्स को, वो नहीं हो पाया। बहुत ही खराब शॉट था, बेहतरीन कैच था एलेक्स कैरी का, एक टाइम पे 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गया था। अब लग रहा था कि खत्म, ऐसा ना हो कि 120 130 का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया को। ऋषभ पंत पहली ही बॉल पे आगे बढ़ के छक्का। जो इनिंग्स ऋषभ पंत ने खेला है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मतलब सुनील गावस्कर के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब सुनील गावस्कर स्टूपिड 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 को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, मैं ये कह रहा था कि लैप और रिवर्स लैप खेलना नहीं चाहिए, वो उनका नेचुरल गेम नहीं है, उनका स्ट्रेंथ नहीं है। जहां पे वो गिर के खेलता है लैप और रिवर्स लैप, वो खेलना नहीं चाहिए। बाकी तो ये नेचुरल गेम है आगे बढ़ के खेलना। अगर उस पर भी आउट हो जाते तो पूरा का पूरा विल फिर से ऋषभ पंत में फट जाता। क्योंकि यही हुआ है, जब से हम मेलबोर्न हारे, सब प्रेस, आप सोचो मीडिया वाले कितना ट्रेंड रहते हैं। जब हमने एमसीजी वाला मैच हार गए हम, सबका एक ही क्वेश्चन था, ऋषभ पंत का शॉट, ऋषभ पंत का शॉट। बाकी लोगों ने खराब शॉट नहीं खेला क्या? बाकी लोगों ने भी तो बहुत खराब शॉट खेला। एक बैट्समैन ने हराया क्या हमें? मैं मानता हूं फास्ट इनिंग्स पे तो शॉट खराब था, लेकिन एक ही बैट्समैन को टारगेट किया जा रहा था, मिचेल स्टार्क को। बैट बैट के छक्का मारा है, 2 छक्का लगातार मिचेल स्टार्क को मारा है। वेबस्टर को जो एक स्वीप किया छक्के के लिए, बेहतरीन शॉट था। 29 बॉल पे हाफ सेंचुरी लगाया है,
सेकंड फास्टेस्ट 50 बाय एन इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट। जो पहले पोजीशन में है वो भी ऋषभ पंत ही है, 28 बॉल्स पे शायद। बेहतरीन नॉक था, बेहतरीन नॉक, 33 बॉल पे 60 प्लस, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। पूरा का पूरा मैच ऐसा लग रहा था कि इंडिया की तरफ हो रहा था, पूरा का पूरा मैच। क्योंकि एक टाइम पे जब 4 विकेट गिर गए ऐसा लगा कि नहीं फर्स्ट जगह, जैसे फर्स्ट जगह, क्योंकि ऐसा भी एक फीलिंग है ना, आप अभी 100% श्योर नहीं हो कि बुमराह खेलेगा कि नहीं खेलेगा, और खेलेगा भी तो क्या पता कि 2 ओवर डालने के बाद फिर से बाहर चले जाए, आपको नहीं पता ना। एक सेफ टारगेट चाहिए हमें, तो ऋषभ पंत ने वो काम किया है। लेकिन वही पैट कमिंस आता है, एक बाहर का बॉल डालता है, ऋषभ पंत मारने जाता है, आउटसाइड और आउट। उसके बाद बॉलैंड आके रेड्डी को भी आउट कर देता है। बहुत ही लूज शॉट था, उस बॉल में कुछ था ही नहीं विकेट देने के लिए, बहुत ही लूज शॉट था। आपको पता है कि 10-15 मिनट्स बचा आज के दिन का, आप खेल लो ना आराम से। क्या शॉट था मिड ऑफ के ऊपर से, इजी कैच था पैट कमिंस के लिए। उसके बाद शायद दिन का सेकंड लास्ट ओवर था जहां पे स्टीव स्मिथ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, और एक ब्लंडर स्टीव स्मिथ ने पूरे सीरीज पे किया है, गवा पे भी किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भारी पड़ा है। अगर आपको याद होगा, गवा वाला शायद 4th डे था, जब ऑलमोस्ट कंफर्म था कि इंडिया शायद फॉलो ऑन पे गिर जाएगा। केएल राहुल कुछ 28-30 पे था, दिन का पहले बॉल था पैट कमिंस का, जहां पे स्टीव स्मिथ एक इजी कैच छोड़ देता है केएल राहुल का, उधर से केएल राहुल 84 बना के जाता है। इजी कैच दिन के पहले ही बॉल पे छोड़ दिया था। आज दिन के सेकंड लास्ट ओवर था ना आज शायद, जडेजा का एक इजी कैच सीधा खवाजा के हाथ पे होता फर्स्ट स्लिप, सीधा खवाजा को मूव करने की भी जरूरत नहीं था। स्टीव स्मिथ सेकंड स्लिप से कूद के जाता है कि मुझे सुपरमैन बनना है, ये कैच अगर पकड़ा जाए तो कहते कि कैच ऑफ द सीरीज है, और वो कैच ड्रॉप करवा देता है। मेरे हिसाब से कैच हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़े, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जडेजा और वाशिंगटन दोनों प्रॉपर बैट्समैन है, वो दोनों कब तक बैटिंग करेंगे उसको बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो स्टीव स्मिथ ने इधर बहुत बड़ा काम खराब किया, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम खराब किया। अभी इंडिया 145 फॉर 6 से 141 है, 4 रन का लीड था, तो 145 फॉर 6 मेरे हिसाब से इंडिया आगे है इस मैच, मेरे हिसाब से आगे है। जब तक ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट नहीं ले लेता तब तक ऐसा फीलिंग आएगा कि इंडिया आगे है, क्योंकि वॉशी और जडेजा दोनों प्रॉपर बैट्समैन है, अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है। दूसरा एक चीज कि क्या टारगेट सेफ रहेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बुमराह फिट नहीं है, ठीक है, तो 220 मेरे हिसाब से। अगर बुमराह खेलेगा भी नहीं फिर भी 220 पे शायद आप डिफेंड कर लोगे, जिस तरीके से पिच बिहेव कर रहा है आप शायद आराम से डिफेंड कर लोगे 220 पे, इतना मुझे ट्रस्ट है। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भी कर लेंगे, जो जैसे चीज कैसे पिच बिहेव कर, शायद स्पिनर्स भी थोड़ा आ जाएंगे एक्शन पे। 220 के ऊपर तो बोनस होगा मेरे हिसाब से। अगर बुमराह है तो शायद 185 190 भी शायद हो जाएगा, 185 पे भी शायद आप डिफेंड कर लोगे इफ बुमराह इज बॉलिंग। मुझे ऐसा लगता है आप बुमराह का कितना फिटनेस है, कितना बॉलिंग करेगा, क्या कितना ओवर डाल पाएगा, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे पास कुछ भी न्यूज नहीं है कि बुमराह कल खेलने वाला है कि नहीं। तो आप कम से कम 220 बनाओ, एक सेफ टारगेट लेके चलो कि कोई भी मतलब टेंशन ना रहे। ऐसा ना हो कि बुमराह आपको लगा कि फिट है लेकिन 2 ओवर डाल के अनफिट हो जाए। तो एक सेफ टारगेट लेके चलो कि कोई भी बॉलर डाले, कोई भी ना हो, फिर भी हम इधर से मैच जीत सकते हैं। ये वाला सिचुएशन लेके चलो, अच्छा खासा बैटिंग करो, कल सुबह आके दोनों मिलकर अच्छा खासा बैटिंग करो। ऑस्ट्रेलिया के पास, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव सोचूं, जितना जल्दी हो सके, अगर मैं पैट कमिंस होता तो शायद मैं 180 तक कंफर्टेबल महसूस करता कि 180 हम कर लेंगे। अगर 180 कर नहीं पाया इसका मतलब वो इंडिया ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, तो 170 180 में कंफर्टेबल होना चाहिए। जिस जैसे 180 क्रॉस करेगा तो थोड़ा ऐसा होगा कि पहले इनिंग्स पे नहीं कर पाए, आप सेकंड इनिंग्स पे क्या करेंगे। और लेकिन ऋषभ पंत जो एक टेम्पलेट सेट किया कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेंगे, खास करके सैम कॉन्स्टेंस, ट्रेविस हेड, एलेक्स केरी, पैट कमिंस, ये 4 बैट्समैन शायद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना है चेस पे। और इंडिया के लिए भी यही 4 विकेट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सैम कॉन्स्टेंस आके घुमाएगा बैट, और आप नहीं चाहते कि क्विक रन आ जाए छोटे टारगेट में, लेकिन बहुत ही क्लोज मैच होने वाला है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।